अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब आज हमने बड़े मज़ेदार चटपटे से आलू की कतलियाँ बनाई हैं। एक ज़बरदस्त सी आलू की रेसिपी है। चिकन मटन से कुछ हटकर, अगर आपका दिल नहीं कर रहा कुछ कुकिंग करने को ज़्यादा लंबी, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके मूड को रिफ़्रेश कर देगी। आप इसे पराठे के साथ, इसे ब्रेड के साथ भी आप खा सकते हैं। बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही क्विक, मैक्सिमम 12 से 13 मिनट में ये रेसिपी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल से हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जिसके लिए मैंने लिए हैं हाफ़ kg आलू लिए हैं। और यहाँ पे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे तकरीबन क्वार्टर कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। और यहाँ पे जो लहसुन अदरक है वो फुल मुंह तक भरा हुआ है। आप देख लेंगे 1.5 टेबल स्पून जितना ये मैंने जिंजर और गार्लिक लिया है। फ्रेश मैंने इसको कूटा है और आपने इसकी जो फ्लेम है वो बहुत स्लो रखनी है, ठीक है जी। इसके बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करेंगे, साथ साथ आपको सारे इंग्रेडिएंट बताऊंगी। 1 टीस्पून भर के डालेंगे हम यहाँ पे कुटी हुई मिर्च, चिली फ्लेक्स, हल्दी डालेंगे यानी टर्मरिक। वहाँ पे 1 टीस्पून से भी ज़्यादा हम डालेंगे क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा, 1 टीस्पून फुल हम डालेंगे यहाँ पे सॉल्ट का। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे हम मिक्स। आप देख सकते हैं कि फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो है, दम वाली यहाँ पे फ्लेम है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जिस दौरी डंडे में हमने लहसुन को कूटा था उसी का पानी हम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब हम इसे कवर करेंगे और इस मसाले को, पानी को हम 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको पोटैटोज़ बता दूँ। पोटैटोज़ को मैंने इसी तरह गोल गोल कतलियाँ ली हैं। पोटैटोज़ मैंने लिए हैं छोटे छोटे बिल्कुल, ताकि उसकी गोल गोल कतलियाँ अच्छी बनी। और मैंने उसे किया है 3 मिनट्स के लिए बॉयल। ये बॉयल पोटैटोज़ हैं। 3 to 4 मिनट मैंने इसको बॉयल किया है। बॉयल क्यों किया है कि बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है बॉयल करने से। आप इसको बॉयल करके बनाएं तो ये आपके आलू बहुत अच्छे बनेंगे। अब हमने जो मिसाले में पानी डाला था उसी में हमने ये आलू जो हैं वो ऐड कर दिए। मज़ीद हमने इसके अंदर वाटर ऐड नहीं करना, बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। स्लो दम में इसको हम 15 से 13 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारे। आप देख सकते हैं कि फ्लेम कितनी लाइट है, बिल्कुल लाइट है। इस तरह का फ्लैट आपने लेना है, स्पून लेना है जिससे आपने इसको टर्न करना है। आपने ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाना, वरना हमारी जो कतलियाँ हैं वो बिल्कुल भी कतलियाँ नहीं रहेंगी, कचूमर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल आराम से ये गल चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और इनकी शक्ल भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे लंबा कटा हुआ अदरक और यहाँ पे हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करेंगे और इसे हम मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक के लिए कुक करेंगे, ताकि अदरक की खुशबू, धनिया की खुशबू और हरी मिर्चों की तेज़ी जो है वो इस आलूओं में आ जाए। आप यकीन करें ये ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम आप ये आलू बना सकती हैं। अगर आपका कुछ मूड नहीं है बनाने का लंबा चौड़ा, तो ये रेसिपी बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप बना सकती हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई लेंगी और इसको हम शामिल करेंगे अपने इस आलूओं को इस कढ़ाई के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। तो टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा है। आपने सेम इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है जिस तरह से मैंने बनाया है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। अब यकीन करें कि आपको ये रेसिपी बना के भी बड़ा मज़ा आएगा और खा के उससे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अपना रखिए ढेरों ख्याल। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तो वो भी बड़ी ठंडी ठंडी रेसिपी है। तो अल्लाह हाफ़िज़।